कुछ मूवीज ऐसी होती है जो ब्लॉकबस्टर तो होती है लेकिन सिर्फ वन टाइम वॉचेबल होती है। आप सिर्फ उसे एक ही बार देख सकते हो, बार बार देखोगे तो आपको मजा नहीं आता। लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती है जो सिंपल होती है, डिसेंट होती है और आप उसको जब भी देखोगे ना आपको एक अलग ही मजा आता है। आप अगर बार बार भी देखोगे ना तो आपको एक अलग ही आनंद का महसूस होता है। और मैं बात कर रहा हूँ दिल बेचारा मूवी की। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा, रिव्यू नहीं, आज तो मैं भाई साहब इस मूवी के बारे में सिर्फ बात करूंगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी को रिव्यू करना नहीं बनता। इसके बारे में सिर्फ बात करूंगा और इसके अंदर क्या छुपा हुआ मैसेज है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आइए सुशांत सिंह राजपूत की यादों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं और बिना किसी कॉमेडी और बिना किसी के फालतू के ज्ञान के। तो दोस्तों ये मूवी मैसेज देती है लव का, प्यार का, एक ऐसे लव का जो ये जानते हैं उनके सामने मौत खड़ी है, कभी भी उनकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन तब भी वो अपनी जिंदगी को इस तरह से जी जाते हैं ना कि यार मिसाल दे जाते हैं अच्छों के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है ना तो अब मैं आपका इस मूवी के अंदर इंटरेस्ट और बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से आप उतावले हो जाओगे ये मूवी देखने के लिए। कैसे? अब मैं आपको इस मूवी की ब्रीफ स्टोरी बताऊंगा। चिंता मत कीजिए, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा कि आप सोच रहे हैं तो स्पॉइलर दे देगा, नहीं। आपको मैं इस तरह से स्टोरी बताऊंगा कि आपका भाई साहब मन और दिमाग इस तरह से उतावला हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट इस तरह से जाग जाएगा, यार अब तो हमें इस मूवी को देखना ही है। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है कीजिया बासु नाम की लड़की से, जिसका रोल निभाया है संजना सांगी ने। सॉरी अगर मैंने उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो दोस्तों जो कीजिया बासु है वो एक कैंसर पेशेंट है और जिनका दोस्त एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, पुष्पिंदर, जो उन्हीं की लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और दोस्तों जो कीजिया बासु है उसकी डेली की रूटीन यही है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, जिसका कोई इतना बड़ा दोस्त नहीं है, जो अलग अलग तरह की ख्वाहिशें रखती है। और उन्हीं ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है कि कॉलेज का मोस्ट हैंडसम बॉय उसका बॉयफ्रेंड हो और जिसको अभिमन्यु वीर के गाने सुनना पसंद है। अब आप कहोगे अभिमन्यु वीर नाम का तो कोई सिंगर है नहीं, हमने तो कोई सुना नहीं। अरे भाई रियलिटी में कोई सिंगर नहीं है, लेकिन मूवी में एक कैरेक्टर है अभिमन्यु वीर नाम का। तो दोस्तों कीजिया बासु अपनी इसी लाइफ को जी रही होती है और फिर एंट्री होती है हमारे स्टार की, सुशांत सिंह राजपूत की, जो कीजिया बासु की लाइफ को एक ऐसा नजरिया दे देता है जीने का, एक ऐसी उम्मीद देता है जीने का, जो भाई साहब एकदम नजरिया ही बदल देता है लोगों का। और दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी एंड में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो इस मूवी को इतना इमोशनल बना देता है ना, इतना कड़क बना देता है ना कि जो आपको देख के भाई साहब आपको रोना आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आगे मूवी अब आपको आगे देखनी है कि वो ऐसा इंसिडेंट क्या होता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ और सुशांत सिंह राजपूत कैसे कीजिया बासु की लाइफ को ऐसे चेंज कर देता है कि भाई साहब ये जीने का नजरिया ही बदल देता है एकदम से। और दोस्तों बात करें एक्टिंग की, सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही बढ़िया काम किया और मैं ये भी नहीं कहूंगा भाई साहब आग लगा दी, पर्दा फाड़ दी, जबरदस्त। ये तो वही बात हो गई भाई साहब, मरने के बाद तुम उस बंदे को इतनी इज्जत दे रहे हो ना कि उस बंदे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। भाई साहब सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही बढ़िया काम किया, एकदम जबरदस्त काम किया। उसकी जो पिछली मूवीज थी उससे तो भाई साहब एकदम क्या कह सकते हैं, एकदम खतरनाक काम किया। अब कैसे? क्योंकि इस मूवी के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के आपको दो तरह के इमोशन देखने को मिलते हैं। पहला एक ऐसा लड़का जो दूसरों को हंसाता है, कॉमेडियन टाइप है, एकदम मस्त मौला आदमी। दूसरा एक ऐसा इमोशनल लड़का जो दूसरों के सुख में सुखी होता है और दूसरों के दुख में दुखी होता है। और भाई साहब इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के इस इमोशन को आखिरी के 20 और 25 मिनट में दिखाने की जो कोशिश की है ना, जो भाई साहब बहुत ही बढ़िया लगती है। अगर आप भी ये इमोशन देखना चाहते हैं ना तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। और दोस्तों बात करें संजना सांगी की भी, दोस्तों से बहुत कम स्टार्स होते हैं जो अपनी पहली ही मूवी में लोगों के दिल में बस जाते हैं और यही काम किया है संजना सांगी ने भी। लेकिन दोस्तों कई जगह लगा यार शी वाज ओवर एक्टिंग, बट she was outstanding even. She performed very well in this movie. तो जब भी कभी कोई स्टार अपना कोई बेस्ट देता है ना उसकी थोड़ी बहुत कमियां इग्नोर कर दी जाती हैं और यही हुआ संजना सांगी के साथ भी। उसने बहुत ही बढ़िया काम किया इस मूवी के अंदर, वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एकदम जच रही है, एकदम बढ़िया से उसके साथ तालमेल बिठा रही है, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। वैसे तो ये पूरी मूवी पॉजिटिवनेस से भरी पड़ी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे इस मूवी में बहुत ही जबरदस्त लगे उसके बारे में तो बात करना ही बनता है भाई साहब। तो दोस्तों पहली चीज जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इस मूवी के अंदर, इन्होंने लाइफ जीने का ढंग सिखाया हुआ इस मूवी के अंदर। हमारी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम कितनी भी बड़ी मुश्किल से जूझ ही क्यों ना रहे हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ से बड़ी नहीं होती। ये इन्होंने इस मूवी के अंदर मैसेज एकदम
खुले रूप में पोर्ट्रेट कर रखा है। तो दोस्तों दूसरी चीज जो इस मूवी में दिल को टच कर रही थी, इस मूवी के सॉन्ग्स। वैसे तो इस मूवी के सारे सॉन्ग्स बहुत बढ़िया, लेकिन दो सॉन्ग्स मुझे बहुत ही जबरदस्त लगे। पहला है खुल के जीने का, जो पेरिस में शूट किया गया और बहुत ही बढ़िया लगता है। और दूसरा भाई साहब जो ये भाई साहब मूवी के बीच बीच में बजाते हैं, मैं तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और जब भी कभी इनका जो एकदम नोक झोंक सी होती है, ये बात करते हैं, ये दोनों प्यार करते हैं, तो बीच बीच में सॉन्ग बजता है ना, मैं तुम्हारा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और भाई साहब एकदम अंदर से इमोशन से निकलते देखने से, रूह उठती है एकदम से भाई साहब। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। अरे यार ये मैंने कौन सा टॉपिक ले लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरी मूवी पॉजिटिवनेस से ही भरी पड़ी है, लेकिन एक दो पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे यार ये ना यहाँ पे मजा नहीं आया देख के। अब क्या था वो पॉइंट, जैसे कि जो कीजिया बासु की माँ थी, मतलब जो संजना सांगी की माँ थी, वो पहले तो सुशांत सिंह राजपूत का विरोध कर रही थी, लेकिन पेरिस जाने के बाद आंटी जी को क्या हो गया, वो उन दोनों के रिलेशन को सपोर्ट करने लगी। तो वहां पे मुझे थोड़ा यार अजीब लगा, यार ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन दोस्तों जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत स्क्रीन पे आता था ना, तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स अपने आप हट जाते थे। यार ध्यान ही नहीं जाता था कि यार ये चीज नेगेटिव है, सारा ध्यान सुशांत सिंह राजपूत की तरफ ही चला जाता था। और दोस्तों इस मूवी के आखिर की जो 15 से 20 मिनट है ना, इतने स्ट्रॉन्ग है ना, इतने जबरदस्त, इतना इमोशनल कर देते हैं ना उस 15 से 20 मिनट में। आप देख के तो भाई साहब आप तो इमोशनल से भाई साहब रोना शुरू कर दो, क्योंकि इतने जबरदस्त बनाया ना इन्होंने आखिरी का सीन, मजा आ जाता है जिसको देख के। और दोस्तों इसी मूवी के एंड में फिर वो डायलॉग आता है जो भाई साहब दिल को टच कर जाता है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन इस कहानी में जो राजा है वो पहले ही मर जाता है, और जो रानी है वो राजा की यादें लेके जीती है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना है और वो मूवी देखनी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये मूवी एकदम फ्री है, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई चार्ज नहीं पे करना है। तो दोस्तों प्लीज सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक ना एक बार तो आप इस मूवी को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर।